हेलो बच्चों, आपका आर एस ऑल स्टडी में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम जानेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी सी डी का समांतर है। ए बी बराबर 30 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 15 सेंटीमीटर, डी सी बराबर 44 सेंटीमीटर और ए डी बराबर 13 सेंटीमीटर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको अब हम हल करते हैं। हल करने से पहले इसका हम चित्र बना लेंगे, इसकी आकृति बना लेंगे। हम क्या कहता है, समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। ये समलंब चतुर्भुज है। कह रहा है ए बी सी डी में समलंब चतुर्भुज है, ए बी सी डी का समांतर है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। समलंब चतुर्भुज का डिफिनेशन ही है कि दो युग्म में से एक युग्म समांतर हो, वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। जैसे में ये दोनों समांतर है, ये हो गया समलंब चतुर्भुज। और इसमें सभी का माप दिया गया है। ए बी बराबर 30 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है। बी सी बराबर 15 सेंटीमीटर है और डी सी बराबर 44 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ए डी बराबर 13 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योगफल। समांतर भुजा तो दिया गया है लेकिन इसमें ऊंचाई नहीं दिया गया है। ऊंचाई को हमें सबसे पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए इसको हम हल करते हैं। हल करने से पहले ऊंचाई हम किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ी सी रचना कर लेते हैं। ये प्रश्न बिल्कुल ही आसान है, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं। ये मिला देने के बाद जो है, अच्छा ए बी इसका नाम देते हैं ई, ए बी ई डी, ये बन गया एक समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। यदि ये 30 है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है। और ये 44 यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरे की दूरी है 44। ये पूरे है 44 यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। और ये 13 है तो ये भी हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब क्या हम क्या करेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 हो गया। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 44, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्ञात हो जाएगा। तो मेरा 44 में से 30 घटा देंगे तो ये मेरा ई और सी का भुजा की लंबाई ज्ञात हो जाएगा। 44 में से 30 जाएगा तो यहाँ बच क्या जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो मेरा एक त्रिभुज बन रहा है बी ई सी। बी ई सी सबसे पहले क्या करेंगे, बी ई सी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सभी भुजा क्या है, अलग अलग है। 13 है, 14 है, 15 है। तो इसमें फार्मूला लगेगा। एक फार्मूला आता है हिरोन का सूत्र, जो कि क्लास 8 में नहीं है, यह आप आगे चल के पढ़िएगा, क्लास 9th में है। और हिरोन का सूत्र होता क्या है, यह यदि कोई विषम बाहु त्रिभुज है, उसकी सभी भुजा अलग अलग है, तो उस त्रिभुज से उस फार्मूला से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। पहले दिया, मान लेंगे कि ये भुजा ए है, ये बी है और ये सी है, त्रिभुज। तो चलिए इसको अब हल करते हैं हम। त्रिभुज बी ई सी में, बी ई सी में, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर है भुजा, भुजा मान लेते हैं। ए क्या है, 13 सेंटीमीटर और बी बराबर है 14 सेंटीमीटर और सी बराबर है 15 सेंटीमीटर। ये भुजा मान लिए। और क्या हिरोन का सूत्र आता है, एक हिरोन का सूत्र। हिरोन का सूत्र निकालने से पहले हमको एस निकालना पड़ेगा। एस क्या है आपको आगे बताएंगे। एस बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब क्या करेंगे, इसमें हम बैठा देंगे ए और बी सी का मान दे दिया हुआ है 13 प्लस 14 प्लस 15 और बटा 2 बराबर, सभी को जोड़ेंगे 5 4 9 9 3 12 1 2
बाकी 1 1 2 1 3 1 4 बटा 2 हो गया, 2 से काटेंगे तो 21 दूनी 42 होता है। अतः S बराबर मेरा निकल गया 21। S बराबर मेरा निकल गया 21। अब हम क्या करेंगे, हिरोन का सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हिरोन का सूत्र, हिरोन का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होता है हिरोन का सूत्र। तो त्रिभुज ए बी, त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यही हिरोन का सूत्र का उपयोग करेंगे। एस क्या है आप बताते हैं, एस वही इस फॉर्मूला में एस आया, एस बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप किसका, तो इस आकृति में त्रिभुज बी ई सी का हो गया अर्ध परिमाप, आधा परिमाप का आधा, इसीलिए ए प्लस बी प्लस सी को सभी को जोड़ेंगे परिमाप निकलेगा, उससे 2 से भाग दे देंगे तो अर्ध हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा, उसी को बोलते हैं अर्ध परिमाप। इसीलिए एस को हम निकालें, क्योंकि एस आगे हमको जरूरत था, इसीलिए एस हम निकाले हैं। तो चलिए आप फॉर्मूला पर हम बैठा देंगे, रूट अंडर एस का मान निकला है 21, तो 21 माइनस 21 माइनस ए का मान है 13, ए का मान क्या है 13, बी का मान 14 और सी का मान 15 है। तो हम बैठाते हैं मान सभी का मान, तो फिर 21 माइनस 14, बी का मान 14 है और एस का मान 21 माइनस सी का मान 15 है। अब सभी को हम हल कर लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। 21 हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तो गुना का चिन्ह आएगा, 21 में से 13 जाएगा तो 8 बचेगा, गुना 21 में से 14 जाएगा तो 7 बचेगा, गुना 21 में से 15 जाएगा तो 6 बचेगा। अब क्या करेंगे, रूट अंडर वाले सभी अंक को हम गुणनखंड कर लेंगे, सभी अंक को हम गुणनखंड कर लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 7 गुना 3, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये गुना 7, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3। अब क्या क्या होता है, बाहर हो जाता है 7 गुना 7 यहाँ, तो 7 गुना 7 को एक जगह लिख देते हैं, 3 गुना 3, 3 गुना 3 एक जगह लिख देते हैं, और 2 4 गो है तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो गया। अब क्या होता है कि रूट से बाहर हो जाता है जोड़ांक, एक ये बाहर होगा, एक ये बाहर होगा, एक ये बाहर होगा और एक ये बाहर होगा, बाहर होकर 7 हो गया, गुना 3 हो गया, गुना 2 गुना 2 हो गया, और 2 गुना 2 हो गया। यह बराबर क्या हो गया, गुना करेंगे तो इसको 7 21 दूनी 42 और 42 दूनी हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया त्रिभुज बी सी बी ई सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम पढ़े हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये त्रिभुज हम पढ़े हैं, जब ऊंचाई दिया रहे समकोण त्रिभुज में तो ये त्रिभुज पढ़े हैं। हम त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी पुनः निकाल चुके हैं, कितना 84, और बराबर 1/2 गुना आधार, देखिए आधार हम आकृति में समझते हैं कि आधार जो है, इसमें देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं, आधार तो यही हुआ ना ई और सी, क्योंकि यही है आधार नीचे में, ई सी कितना निकाले हैं 14, हम आधार बराबर बैठा देंगे 14, आधार बराबर हम बैठाएंगे 14, तो आधार बराबर हो गया 14, और गुना ऊंचाई तो हमको ज्ञात करना है तो h मान लेते हैं, 2 सते 14 हो गया, तो 84 बराबर हो जाएगा 7h, और 84 को काटेंगे 7 से तो कट जाएगा, तो 7 का 7 7 दूनी 14, h को इस बार लिख लेते हैं, इसीलिए h बराबर निकल गया 12 सेंटीमीटर। मेरा ऊंचाई ज्ञात हो गया। अब ऊंचाई ज्ञात हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना 1/2 गुना ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजा का योग, और हम इस पर बैठा देंगे 1/2, ऊंचाई कितना निकला है मेरा
12 और समांतर भुजा क्या है, समांतर भुजा देख लीजिए, समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजा कौन है, यहां से लेके यहां तक ए और बी ये समांतर भुजा है, और डी और सी यानी डी सी यहां से लेके यहां तक तो हो जाए 44 और 30। तो समांतर भुजाओं का योग, योग मतलब होता है जोड़ना, समांतर भुजा एक भुजा है 30 और एक भुजा है 44, 2 छक 12 हो जाएगा कट के, 2 छक 12 हो जाएगा कट कट के, और जो है 6 गुना ये दोनों को जुट जाएगा, तो 4 4 की 4 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, और इसको हम गुना कर देंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा 6 चौक 24 के 4 बाकी 2, 6 चौक 24 के 4 बाकी 2, 7 छक 42, 42 से 2, 42 43 1 44 हो गया, 43 1 7 छक 42, 42 2 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया मेरा राइट आंसर। यदि आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पुनः देखें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।